सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों वारी एनर्जीज की अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है, जिससे आप डेफिनेटली खुश हो सकते हैं। अब अगर हम न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज ने क्लैरिफिकेशन दिया था रिपोर्ट का। क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट का जो दिया है वो किस रिपोर्ट का दिया है वो सबसे पहले समझो। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि वारी एनर्जीज 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए, और वो सेटअप होगा आंध्र प्रदेश में। और उसके क्लैरिफिकेशन में कंपनी ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। किस चीज़ का कैपेसिटी? लिथियम एंड एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल का, और साथ में बेस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। और करेंटली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3.5 गीगावाट का है, बट इसको कंपनी बढ़ाकर 20 गीगावाट तक करने वाली है। तो इसमें एडिशनल कैपेक्स 8,000 करोड़ रुपए का लगेगा, और ये कंपनी अपनी सब्सिडरी के जरिए इन्वेस्ट करेगी जिसका नाम रहेगा वारी एनर्जीज स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये न्यूज़ के बाद वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमें स्टेबल ही देखने को मिली, कुछ खास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, बट न्यूज़ देखोगे तो काफ़ी सही थी। बट हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए। न्यूज़ क्या है भाई? न्यूज़ ये है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया है, और अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा 10% का। पहले 25% था, उसको 18% पर लाया, और अब 18 से हो चुका है 10%। और इससे गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट भी खुश हो सकता है। बट जो कंपनी यूएस में बिजनेस करती है वो कंपनी ज़्यादा खुश होगी, इसका रिलेशन यूएस से ज़्यादा है, वो तो और भी ज़्यादा खुश होने वाली है, लाइक वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट देखोगे तो इतनी भी चीज़ें आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स अगर देखोगे तो सिचुएशन वहाँ पर कुछ और हमें देखने को मिलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो उन्होंने बताया है कि कोई भी ऐसा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, जिसमें मेंशन किया है उन्होंने खासकर कि वो पे करेंगे, यानी कि इंडिया टैरिफ पे करेंगे और हमारे साइड से कोई भी टैरिफ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने अपने बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो टैरिफ वाली सिनेरियोज़ को रिजेक्ट की थी तब। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट इन सारी चीज़ों के बाद क्या रिएक्ट करता है। बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के हिसाब से देखें तो वारी एनर्जीज़ के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त खबर है। तो आप वारी एनर्जीज़ के अगर आप इन्वेस्टर हो तो बेशक इस न्यूज़ को नोट करो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और आईटी सेक्टर का मेन बिजनेस तो यूएस में ही देखने को मिलता है। और ये जो टैरिफ वाली न्यूज़ है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हमारी आईटी सेक्टर को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आईटी सेक्टर भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डेफिनेटली फोकस में रहेगा, और ये बड़ा सेक्टर है, और बड़ा सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर दे तो ओवरऑल पूरे बाजार को वो ऊपर ले जा सकता है। तो इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारी टेक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है और बाजार के सेंटिमेंट्स को देखकर लगता है। बाकी इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ खबर की अगर हम बात करें तो कुछ खबर हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। बाकी उस खबर के सामने ये सारी खबर तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी चलो नोट कर लेते हैं। मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस का $400 बिलियन का एआई डील
फेल हो चुका है। बट फिर भी इस कंपनी के टारगेट्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर कर ही मेंशन किया गया है। इस चीज़ को हम नहीं डिस्कस करेंगे, डील की सिर्फ हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर हम डील की ही बात कर रहे हैं तो रिसेंटली इन्फोसिस ने एक ऐसा डील क्रैक किया है जिससे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये भी हाल ही में एंट्रोपिक की AI स्टार्टअप की वजह से इन्फोसिस और बाकी इंडियन टेक कंपनीज ज़बरदस्त हमें सेल ऑफ फेस करती हुई दिखी थी। बट अभी उन्होंने टाई अप कर लिया है एंट्रोपिक कंपनी के साथ, और एंट्रोपिक कंपनी के साथ जो टाई अप हुआ है इसका मतलब ये है कि उनके जो AI है, AI टूल, उसको इन्फोसिस अपने सभी बिजनेस लाइन्स में यूज़ करती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है सर्विसेज की वो और भी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिलेगा। तो AI अडॉप्ट करना इन्फोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो इसने कर भी लिया है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस अभी अगर देखोगे तो पिछले 5 साल के वैल्यूएशन के ग्राफ में सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में जितनी भी केसेस हमें देखने को मिली है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उन सबको अभी के केसेस से कंपैरिजन करें तो अभी का केसेस सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। बट अगर वैल्यूएशन को देखो तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी टेक कंपनी करंट टाइम में उस वैल्यूएशन पे है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रही है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन, जिसने हाल ही में 1:10 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है, जो कि 26 फरवरी का, यानी कि 26 फरवरी को कंपनी आपको 90% एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लें, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। पॉलीकैब की दोस्तों बात करें तो अभी पॉलीकैब इंडिया वैल्यूएशन के हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को नहीं मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई का वैल्यूएशन अगर देखोगे तो 60 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था कंपनी का, और अभी देखोगे तो 45 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी दिख रही है। ऑलमोस्ट अपने पीक से कंपनी 20 के PE आपको कम देखने को मिल रही है। बट कंपनी का करंट शेयर अगर देखोगे तो 52 वीक हाई से एकदम करीब देखने को मिल रहा है, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास कंपनी है, बट कंपनी का वैल्यूएशन 52 वीक हाई पे नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के फास्ट अर्निंग ग्रोथ। अब देखो EPS अगर ऊपर जाए तो कंपनी का PE नीचे आ जाता है, और वही मान लो EPS ग्रो नहीं कर रहा है, EPS साइडवेज है, और शेयर प्राइस अगर तेज़ी से ग्रो कर जाए तो उस टाइम वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और वैल्यूएशन में वन साइडेड मूव देखने को मिल जाती है ऊपर की ओर। तो उस टाइम क्या है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नज़र आती है। बट अभी लगातार EPS में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण कंपनी का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, और इसी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन हमें नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। भले बीच में कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए वो अलग बात है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी महंगी नहीं है। तो ये कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी अगर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया की बिज़नेस की, तो बिज़नेस में मैनेजमेंट की जितनी भी कमेंट्री आ रही है वो सभी पॉजिटिव और अच्छी ही हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखना अगर आप पॉलीकैब के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था, आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।